देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में 2 दिवसीय उत्तराखंड लोक विरासत मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने किया। मेले में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आए लोगों ने अपने स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिसमें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के साथ साथ पहाड़ी भोज की अलग अलग वैरायटीज देखने को मिली। लोक विरासत मेले में उत्तराखंड के लोक नृत्य की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। साथ ही उत्तराखंड के लोक कलाकारों के द्वारा सुंदर गीतों की प्रस्तुतियां भी दी गई। उत्तराखंड लोक विरासत मेले में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण, सौरभ मैठाणी, लोक गायिका रेशमा शाह, अनिशा रांगड़, पूनम सती ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उत्तराखंड की लोक विरासत हमारे 4 धाम के जो डायरेक्टर हैं, उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर केपी जोशी जी, वो उत्तराखंड की लोक विरासत को जो है हमारे देहरादून में दिखा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। जो हमारे लोक कलाकार हैं जिन्हें मंच नहीं मिलता, डॉक्टर साहब उनको मंच भी यहां उपलब्ध कराते हैं। और डॉक्टर साहब जो है उनको जहां सुदूर गांव है वहां से देहरादून तक के लिए लाने की उनको व्यवस्था करते हैं, उनके यहाँ रहने की व्यवस्था करते हैं और वापसी तक की जो है डॉक्टर साहब उसकी व्यवस्था करते हैं। जो हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकार जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में छिपे हुए लोगों को, जिनको कोई पहचानता नहीं है, उनको पहचान दिलाते हैं मन की बात में, ऐसे ही हमारे डॉक्टर केपी जोशी जी भी जो हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं, वो जो उनकी जो संस्कृति है और अपनी जो संस्कृति को जो है पूरे देश दुनिया में पहुंचाने का काम जो है हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। और वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसी का एक छोटा सा स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारे स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय हस्तशिल्प है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, लोग उससे लोगों का तारुफ होगा और लोगों की आय भी होगी। जो यहाँ पर सामान बिकेगा तो बहुत अच्छा प्रयास है। हमने उत्तराखंड लोक विरासत लेदर हमने पिछले साल इसकी शुरुआत की थी और उसमें हमारा सपना जो था वो ये था कि हम दूरस्थ स्थान के लोगों को, पहाड़ के जो दूर स्थान के लोग हैं, उनको राजधानी का मंच दिलाएंगे। इसमें हमने लोक नृत्य, ढोल दमाऊ और हस्तशिल्प जो हमारे गांव के लेवल पे हमारे बच्चे बना रहे हैं, वहाँ से उन बच्चों को लाके, लोक नृत्य कलाकारों को लाके राजधानी का मंच दिलाना था। तो इन लोगों का हम सिलेक्शन करते हैं। हमारी एक सिलेक्शन कमेटी है, आदरणीय प्रीतम भरतवाण जी, हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी, वो समिति के अध्यक्ष हैं, दोनों अध्यक्ष और दोनों टॉप कलाकार उनको चुनते हैं, उनको हम यहाँ का प्लेटफॉर्म देते हैं। साथ ही हमारा ये उद्देश्य होता है कि ये अपनी पहाड़ की संस्कृति, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको बचाना और उसको अपने नेक्स्ट पीढ़ी तक पहुँचाना। दूसरा, हम रोजगार, हम चाहते हैं कि रोजगार उन्मुख हो। हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी वहाँ से भाग रही है, वो उत्तराखंड को, वो हमारे गांव जो है वो वीरान होते जा रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि किसी तरह से रोजगार पैदा करके और रिवर्स पलायन को हम बढ़ावा दें, यानी लोग वापस जाना पसंद करें। ये हमारा उद्देश्य है। अब आप ये देख रहे हैं जो ये टोटली नॉन कमर्शियल कार्यक्रम है, यानी इसमें कलाकार को एक भी पैसा खर्च नहीं करना। इवन जो हमने ये हस्तशिल्प वाले बुलाए हैं, आने जाने रहने सब हम लोग करते हैं इनकी व्यवस्था। और ये मैदान हमने इसलिए चुना कि सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ सिटी में है और ये संदेश पूरे देहरादून राजधानी और पूरे उत्तराखंड में जाएगा। वो इसमें हमारे साथ आप प्रीतम भरतवाण जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी और बहुत सारे उत्तराखंड के उन्नति के लिए जो योद्धा हैं वो हमारे साथ हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम और आगे जाएगा और हम रोजगार आगे बढ़ाने में, रिवर्स पलायन करने में सफल होंगे। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है डॉक्टर साहब केपी जोशी जी का। उत्तराखंड लोक विरासत जो है ये पिछले साल से इन्होंने शुरू की है और तब ये पिछले साल ये केवल लोक वाद्य और जो हमारे पारंपरिक नृत्य गीत हैं उन तक सीमित था। इस बार इन्होंने थोड़ा इसको और आगे बढ़ाया है और अब ये आजकल जो नए बच्चे लोकगीत गा रहे हैं, शाम का समय उनको भी दिया गया है कि शाम को एक संध्या, गीत संध्या, उसका भी आयोजन होगा और वो लोग
यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। उसमें नए पुराने कलाकार मिक्स करके उन्होंने रखे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारी लोक परंपरा और फिर नए बच्चों का इसमें आना, ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। और इसको जनता का सहयोग धीरे धीरे मिलेगा। अभी लोग बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ शाम की सभा में काफ़ी भीड़ भाड़ होगी। दिन में लोगों की व्यस्तताएं हैं अपने रोज़गार के उसमें। ये कार्य इतना बढ़िया कार्य आदरणीय केपी जोशी जी चार धाम अस्पताल के जो एमडी हैं और बहुत कुशल और बहुत श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कह सकते हैं उनको, जब ऐसी हस्तियां लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए आगे आए, उन्होंने पर्वतीय समाज के लोक कलाकारों की, हस्तशिल्प के कलाकारों की, अपने लोक स्रोतों को सिंचित करने का प्रयास जो उन्होंने उठाया, वो आगे चल कर के मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, यहाँ पर इस समय लोक विरासत 2022 का आयोजन चारधाम हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं श्री केपी जोशी जी और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। इसका संयोजन डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी और उनके साथी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। अभी एक प्रस्तुति हुई जिसमें कि 11 साल और 13 साल के दो छोटे बच्चे हैं, शुभम और दीपांशु। उन्होंने अपने ढोल वादन से जो है मंत्रमुग्ध कर दिया, जागर गायन से। और यही लोक विरासत है और इसको हमें बढ़ाना चाहिए और इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ये जैसे किसी भी क्षेत्र की लोक संस्कृति को हम, लोक संस्कृति एक विराट चीज़ है और इसमें पिछली बार जैसे हमने सिर्फ ढोल का प्रस्तुतिकरण किया था 2 दिन तक उत्तराखंड में, पूरे चमोली से लेकर उत्तरकाशी, जौनसार, धारचूला से लेकर सभी इलाकों के ढोल आए थे यहाँ पे और अलग अलग तरीके से कलाकारों ने, कलावंतों ने यहाँ पे अपने ढोल कला का प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार हमने ढोल के साथ साथ लोक नृत्य और लोक गीतों को भी, जो ग्राम स्तर पर जो हमारे ओरिजिनल गांव का जो फोक है, उसको भी यहाँ पर मंच से प्रस्तुत करने की योजना बनाई। और ये आयोजन इसी तरह की योजना का एक परिणाम है। इस आयोजन के हमारे 3 भाग हैं मुख्य रूप से। एक तो लोकवाद्य जैसे ढोल, दमाव, भंकोर, हुड़का, ढोर, थाली वगैरह जो भी उत्तराखंड के लोकवाद्य हैं उनका प्रस्तुतिकरण होगा। दूसरा लोक नृत्य, जो भी लोक नृत्य टोलियाँ हमको उपलब्ध हो सकी, लोक नृत्यों का भी यहाँ पे प्रदर्शन होगा। छोलिया है, पौना नृत्य है, पांडव नृत्य है, बगडवाल नृत्य है, छपेली है, सभी जो परंपरागत नृत्य हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। और तीसरा जो लोकगीत हैं हमारे, जो काफ़ी दुर्लभ भी हो गए हैं, जैसे छपेली गीत है, ऋतुरैन है, खुदेड़ गीत है, बगडवाली है, पंडवानी है, बण गीत हैं और ये तरह तरह के जो लोकगीत हैं, इन लोकगीतों को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। आपके एड़ी आंचरी के गीत हैं, सिद्धवा रमोला के गीत हैं, गंगू रमोला के, गणनाथ आदि के गीत हैं। तो ये यहाँ पर वो कलाकार यहाँ आ रहे हैं और वो इन गीतों को अपनी वास्तविक, ओरिजिनल और लोक धुनों के साथ यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। लोक की अगर हम बात करें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज की नई पीढ़ी इसमें कुछ प्रयोग कर रही है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि समय के साथ साथ प्रयोग निरंतर होते आए हैं, होते रहेंगे, होते रहने भी चाहिए। लेकिन एक जो मूल कण होता है लोक विरासत का, लोक जो तत्व होता है, वो नहीं हटना चाहिए। आज किसी भी गीत की जब हम बात करें तो 2 पक्ष उसके होते हैं। एक तो उसका कथ्य है, गीत है, शब्द है, और दूसरा उसका संगीत है। संगीत में हम ट्रीटमेंट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रीटमेंट इस हद तक हो कि हमारी जो जड़ें हैं उसकी झलक उसमें दिखाई दे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। दूसरा जो कथ्य है, जो हम गीत में कहना चाह रहे हैं, आज मैं देखता हूँ कि आज की पीढ़ी उस पर मेहनत नहीं कर रही है। बहुत ईमानदारी से मैं कहूँगा, शब्दों पे, गीत पे, जो कथानक है उस पर मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों में घालमेल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो मूल जड़ें हैं, जो उसका जो क्या बोलते हैं, जो लोक का जो एक स्वाद है, ये जो रंग है, वो उसमें झलकना चाहिए। ये मेरा मानना है, इस पर प्रयोग करना चाहिए बच्चों को।
असल में ये है कि जो लोक साहित्य है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो उससे बिल्कुल अछूती बनी, वो समझती ही नहीं है लोग क्या हुआ, हमारी लोक संस्कृति क्या हुई, लोक साहित्य क्या हुआ। तो उनको जोड़ने के लिए ये प्रयास किया गया है कि भाई नई पीढ़ी ये समझे कि जो हमारे लोकगीत हैं, जागर हैं या लोक गाथाएँ हैं, वो क्या होती हैं। इसके लिए लोक विरासत नाम से उत्तराखंड लोक विरासत को किया गया है। ये अलग से ये है कि एक कोई सरकारी आयोजन नहीं है, एक संस्था का आयोजन नहीं है, एक व्यक्ति का आयोजन है। और अगर कोई मानिए एक मेडिकल से जुड़ा हुआ डॉक्टर कोई इस आयोजन को करता है तो हमें गर्व होता है कि ये इस ढंग के आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड लोक विरासत 2022 पिछले वर्ष 2021 में भी हुआ था। तब लोक वाद्यों पे हुआ था, लोकगीत लोक नृत्य वगैरह इसमें शामिल कर दिया। आप सुन रहे हैं कि न्योली पीछे न्योली का गायन हो रहा है। एक अच्छी पहल है, अच्छी पहल का स्वागत होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के समझ में है कि हमारे जो हमसे पहले वाली पीढ़ियां थी वो किस तरीके से हमारा वस्त्राभूषण था, किस तरीके से हमारे लोकगीत हुआ करते थे, किस तरीके से हमारे वादन था। सबसे बड़ी चिंता यही होनी चाहिए कि क्या आने वाली पीढ़ियां ये सब आगे बढ़ाएंगी जिस तरीके से आज हम लोग इसको आनंद ले रहे हैं। आगे तक हमारी पीढ़ी तक इसको खूब भोगा है हम सब ने, लेकिन आने वाली पीढ़ी में जो जनरेशन है, जनरेशन गैप में इतना अंतर आ गया है कि आपको अब रैप टाइप के गीत आ गए हैं, आपके गीतों में नई नई विधाएं शुरू कर दी गई हैं और नयापन, क्योंकि आज लिखने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और इस तरह के शब्दों का गायब होना कम से कम लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर शब्द गायब हो रहे हैं जिस तरीके से आए दिन गढ़वाली शब्दों का मैं देख रहा हूँ कि क्षरण हो रहा है। मैं रोज सोशल साइट पे एक शब्द उठाकर डालता हूँ कि कितने लोग इसको अंगीकार करते हैं। आश्चर्य होता है कि हमारी उम्र के भी लोग उन शब्दों का अर्थ नहीं बता पाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बहुत बड़ी शब्द संपदा का जो ह्रास हो रहा है उसको संभालने के लिए लोक और लोक विरासत का होना जरूरी है। मेले में पहुंचे लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जमकर आनंद भी लिया। साथ ही मेले में लगाए गए पहाड़ी फूड के स्टॉल का भी जमकर लुत्फ उठाया। आज जो ये आयोजन हो रहा है चारधाम हॉस्पिटल के माध्यम से, डॉक्टर साहब केपी जोशी जी के माध्यम से, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। क्योंकि आपने देखा कि प्रदेश में कल बहुत सारे कार्यक्रम हुए इगास के, और उसी से मिलता जुलता ये लोक विरासत कार्यक्रम हो रहा है। इसमें प्रदर्शनी भी है, लोक संस्कृति के रंग भी हैं। उत्तराखंड के गढ़ रत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी से, भरतवाण जी से लेके और तमाम उत्तराखंड के प्रतिष्ठित कलाकार इसमें है। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे भी बहुत सारे जानकार इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और तमाम प्रदर्शनी लगी हैं। डॉक्टर साहब ने पहले भी ऐसे आयोजन बहुत कराए हैं जो कि बहुत सफल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम आए हैं उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम में, जहां हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी और श्री प्रीतम भरतवाण जी मौजूद है। और सौभाग्य है हमारा कि हम भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो यहाँ पे हमारी संस्कृति को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमारा उत्तराखंड एक देवों की भूमि है। तो मैं यही चाहूँगी आप सभी लोग अपनी संस्कृति को ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएँ और उसका प्रचार प्रसार करें। ये जो मेले का आयोजन होता है तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, तो ये आने वाली पीढ़ी को तभी पता लगेगा जब इस तरह के आयोजन पूरे शहर में, पूरे उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर भी होते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं जो विरासत मेला का जो आयोजन हो रहा है, और सौभाग्य सभी कलाकारों की इस तरह की विरासत होगी तो हमारी संस्कृति बचेगी। जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें हमारी बोली भाषा, हमारा पहाड़ी पहनाव, लोग सज धज के उस मंच में आते हैं और रंग बिरंगे लोग गीत गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारा विरासत में हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है विरासत में, जिसमें हमने पूरे पहाड़ी व्यंजन डाल रखे हैं। इसमें हमारा जैसे जंगोरा हो गया, आलू मूलक खिचड़ी हो गई, रोलो दाल में से होता है मिक्स दाल, और इसमें आलू बड़ी का साग है, झंगोरी की खीर है, अरसा है जो हम लाइव बना के यहाँ सर्व कर रहे हैं। तो ये सारा पहाड़ी व्यंजन है। इसके अलावा और भी अगर जैसे डिमांड रहती है, सीज़न के हिसाब से जो खाना रहता है वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं ऐसे फेस्टिवल में और कैटरिंग सर्विस में। हाँ, इसके बारे में यह है, जैसा हम
बम्बई भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हम अपने कला से बनाते हैं इसको। क्या मिलता है, जो बिक्री हो जाए तो मिल जाए तो पैसा मिल जाए, ठीक होता है। हाँ, बनाए तो पहले बनाए इस चीज़ से बनाए कि प्लास्टिक के बर्तन नहीं हो, रिगाल के बर्तन हो, रोटी निकलने की टोकरी हो, इसमें बीमारी नहीं फैलती है। मेरा नाम रुचि नैनवाल है। मैं नैना देवी ग्रोथ सेंटर जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी नैनीताल से आई हूँ। हमारे ग्रोथ सेंटर में एपण का काम और जूट बैग बनाने का काम होता है और हम लोग ने पिछौड़े में भी जीआई हमें मिला हुआ है, जो कुमाऊनी रंगवाली पिछौड़ा होता है। ये भी अब इसका प्रोडक्शन भी हमारे ग्रोथ सेंटर में हो रहा है। और हम लोग एपण में अलग अलग प्रकार की चीज़ें जैसे कुशन कवर हैं, माता की चौकी हैं, फ़ोटो फ्रेम है और जूट बैग में हम लोग एपण करते हैं। और रंगोली पिछौड़ा तो सभी को पता है कि बनता है, लोग हम लोग खुद बनाते हैं। हमारी जो महिलाएं हैं हम लोग खुद मतलब इसको डिज़ाइन करके खुद सारा काम इसमें खुद करते हैं। और एपण में फ्रेम वगैरह, अब जैसे दीपावली में दिए हो गए, करवा चौथ में करवा चौथ की थाली और बेडशीट, साड़ी, सूट, दुपट्टे, सब चीज़ पे हम लोग एपण बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकला पांडे है। हम हल्द्वानी पिथौरागढ़ से हैं और हमारा ये काम इसका है, साबुन का है। हम लोग साबुन वगैरह बनाते हैं घर में। ये एप्पल और तुलसी और बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते हैं ये आइटम हमारे। और हम इसमें गुलाब जल भी ऐड करते हैं। हम ये भी बनाते हैं, बद्रीनाथ से है ये रिलेटेड गुलाब जल। और इसमें और सारे भी आइटम हैं जो हम अभी जैसे बाम हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर में सब महिलाएं मिलके बनाती हैं। ये मैं पिछले 2009-10 से ये काम कर रहा हूँ। और ये सोच आई थी जब मैं बाहर था दुबई, तो जब उत्तराखंड टूरिस्ट आते थे ना, तो चीड़ का फूल होता है, उसको कलर करके यहाँ से टूरिस्ट लेके जाते थे। तो तब दिमाग में आया कि यार उत्तराखंड से हमारे संस्कृति को लेकर जाएँ, यहाँ से हमारी जो संस्कृति है उसको लेके जाए। तो इसका एक मॉडल बनाया है, छोटे जितने भी हैं। और ये स्टार्टिंग उत्तराखंड में स्टार्टिंग मैंने ही किया था। ये ढोल दमाऊ हो गए, रणसिंगा, ये जितने भी आइटम है सब मैंने ही मतलब अपनी स्टार्ट किया। अब तो बहुत सारे लोग करने लगे, लेकिन ये टूरिस्ट के पर्पज़ से बनाई हुई हैं कि ताकि जो उत्तराखंड आए इनको लेके जाएं। और ये सारी चीज़ें मॉडल हैं, तो ज़्यादा जो अपनी उत्तराखंड से जुड़ी हुई चीज़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए हैं, जो होने वाले हैं। अब ये लगाओ, जैसे ये बना रखा है आजकल नया, ये है तिलु रौतीले का पैतृक मकान हूबहू, ताकि लोग देखेंगे वो घर कैसा था। इसमें एक एक चीज़ें ऐसे बना रखी हैं जो वहाँ पे थी। ये नंदा देवी राज यात्रा का मॉडल है बुग्याल का। ये हमारी पहाड़ी का त्योहार है, इसका कल्चर आप देख सकते हैं, इसमें दिखा रखा है। जो हमारे बच्चे जो अनजान इन चीज़ों से, ये दिखा रखा है इसमें कैसे ओखली पे धान कूटते थे। ये गोबर लेके जा रहे, मुआद जगह बोल रहे, ये भैंस न होने लगी, दादा का कौन पर नाते बैठी हूँ, ये हो कलें नाते को, ये सब दिखाई पर ये चीज़ें ना, जन ये पहाड़ी कल्चर ये जो मान लगे चाहिए हमारे कल्चर में होता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता ना। ये डाना लकड़ी के लिए जा रहे हैं, ये सारे पहाड़ी का रहे, ये जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें। ये त्यौहार इसमें आप जूम करके देखेंगे, ये जो बरसात के टाइम में जो वो होता था ना, वो दिखा रखा है इसमें, जैसे पानी के नीचे बर्तन रखते थे, ये सारा दिखा रखा है। तो इस तरह से अपने कल्चर पे काम करते हैं जी। मेरा नाम प्रेम इंदवाल है और मैं सुदूर क्षेत्र जिला चमोली के सीमांत क्षेत्र नीति घाटी से हूँ। और यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड लोक विरासत में अपने जो हमारे क्षेत्र के विलुप्त हो रहे आज पौड़ा नृत्य और बगड़वाल नृत्य, उसकी प्रदर्शनी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और थोड़ी तो एक प्रस्तुति हमारी हो चुकी है जो कि बगड़वाल की थी, और दूसरी प्रस्तुति हमारी अभी पौड़ा नृत्य का होगा। ये बगड़वाल नृत्य था। असलियत में बगड़वाल हमारे पूरे उत्तराखंड में एक पितृदेव के रूप में इसे किया जाता है और इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन जो अभी हमने दिखाया था तो वो एक शॉर्ट फॉर्म था हमारा, कि संपूर्ण बगड़वाल के जो परिवार जब उनका वो हुआ था, परियों द्वारा उनको हर लिया गया था, तो उस पर ही आधारित एक छोटा सा नृत्य था। तो उनको हम इस नृत्य के जरिए जीवित करके उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत पुरानी प्राचीन तो है ही, उसके साथ साथ इसमें विविधता बहुत है। और यहाँ देख के लगता है कि हमारे हर ज़िले में, हर ज़िले के भी कई भाग हैं, उन सब में बहुत डिफरेंट तरीके के जो गायन वादन की शैलियाँ हैं। और जैसे ढोल दमाऊ है, वो एक जैसा नहीं है सब जगह, बल्कि उसमें भी बहुत सारे कई तरह के अलग अलग चीज़ें हैं, और वो सब अभी तक बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो अब लोग अपनी जड़ों से जब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो कितनी समृद्ध है। ये सर हमारा एक पौराणिक मेला होता है, विशु मेला, जो कि विशु मेले में हमें ये एक कार्यक्रम करने का अवसर मिलता है। इस मेले, इस जो नृत्य है इसको हम थोड़ा नृत्य कहते हैं। और ये जो थोड़ा नृत्य है ये एक महाभारत
में शायद आपने देखा होगा महाभारत में जो धनुष और जो ये गधा वगैरह ये उस चीज़ में देखने को मिलता था कि तो हमारे रवाई घाटी और बावर क्षेत्र में मिलता है ये चीज़ें। उत्तराखंड लोक विरासत मेले के आयोजक केपी जोशी का कहना है कि इस तरह के मेले उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हैं, ताकि उत्तराखंड वासियों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा सकें। उत्तराखंड लोक विरासत में उत्तराखंड के कई सारे प्रसिद्ध कलाकार पहुंचे। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, श्री प्रीतम भरतवान जी, लोक गायिका निशा रांगड़, पूनम सती सहित तमाम कलाकार पहुंचे और इन कलाकारों द्वारा सुंदर गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं मेले में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने भी इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जमकर लुत्फ उठाया। अगर आप भी उत्तराखंड के कल्चर को देखना चाहते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं और पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लेना चाहते हैं, तो उत्तराखंड लोक विरासत में जरूर आए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं दिविज भोगना। नमस्कार।